Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Political Science chapter 1 of class 6 and the topic is Understanding Diversity. This is the fifth video of this chapter. इससे पहले मैं 4 वीडियोस कर चुकी हूँ और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट टाइप का फूड है, यहाँ पर लोग डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट टाइप के रिलीजन हैं। लेकिन ये डाइवर्सिटी आखिर क्यों होती है, ये डाइवर्सिटी क्यों है? तो हमने पढ़ा कि एंशियंट पीरियड में जो पीपल्स थे वो सर्च ऑफ न्यू लैंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते थे। तो उनकी वो लोग ऐसे प्लेसेस की सर्च में घूमते थे जहाँ वो अच्छे से ट्रेड कर पाए और कई बार वो उस जगह पर परमानेंटली सेट भी हो जाते थे, वहीं पर घर बनाकर रहना स्टार्ट कर देते थे। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइन एंड ड्राउट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। कई बार कुछ लोग जो हैं वो इसीलिए अपना घर छोड़कर कहीं और सेट हो जाते थे क्योंकि उस जगह पर ड्राउट आ जाता था या फेमाइन आ जाता था, तो वो ऐसी जगह की तलाश करते थे जहाँ उनको प्रॉपरली खाने का मिल जाए। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग जो हैं वो सर्च ऑफ वर्क के लिए निकल जाते थे, यानी काम की तलाश में निकल जाते थे, या कभी ऐसा होता था कि वॉर वगैरह छिड़ गई है तो वो लोग निकल जाते थे। सम टाइम एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल एंड अदर टाइम दे मैनेज टू डू दिस इन द ओल्ड वे। कई बार जो लोग होते थे वो जिस जगह पर जाते थे वहीं पर अपना घर बनाकर रहना स्टार्ट कर देते थे। उनकी लाइफ स्टाइल में कई बार थोड़ा वो चेंज आता था और कई बार वो पुराने तरीक़ों से ही जीना पसंद करते थे। सो देयर लैंग्वेजेस एंड द फूड, म्यूज़िक, रिलीजन बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो इस तरीके से एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाना तो काफ़ी उनको डिफरेंस होता था उसमें, और इस वजह से उनकी लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक और उनका रिलीजन, इन सब में पुरानी और नई चीज़ें मिक्स होती गई। एंड इस इंटरमिक्सिंग की वजह से जो एक नया कल्चर सामने आया जिसके अंदर कुछ डिफरेंस होता था, यानी कि पुराना कल्चर कुछ और था और नया, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों कल्चर का मिक्स उनके अंदर होता गया। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोन अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप द लाइफ इन कल्चर हियर। हमारी हिस्ट्री हमें बताती है कि कई ऐसे प्लेसेस हैं जिनकी हिस्ट्री देख के हम ये बता सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है और किसी भी रीजन की लाइफ को वो या किसी भी कल्चर को शेप देता है। दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो रीजन्स है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, उनकी डाइवर्सिटी का रीज़न ये है क्योंकि उनका अपना एक यूनिक जो है हिस्ट्री है। Similarly, diversity also comes about when the people adapt their lives to geographical area in which they live. अब कई बार डाइवर्सिटी का रीज़न ये भी होता है कि जो लोग होते हैं वो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का जो जोग्राफिकल एरिया होता है उसकी वजह से भी डाइवर्सिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेनियस एरिया। एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी सी के पास यानी समुद्र के पास अगर आप रह रहे हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होगी, और अगर आप माउंटेनियस एरिया में रहेंगे तो आप बिल्कुल अलग तरीके से रहेंगे। नॉट ओनली डू द पीपल have different clothing and the eating habits but even the kinds of the work they do are different। यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में रहने वाले लोगों की सिर्फ क्लोथिंग या उनके ईटिंग हैबिट्स ही डिफरेंट नहीं होती, बल्कि उनके जो काम होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इन द सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ द क्लोजली पीपल्स लिव आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। इसका एग्जाम्पल ये है कि सिटीज़ में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से यानी अपने आसपास रहने वाले लोगों से बहुत टाइटली फिजिकली बहुत ज़्यादा टाइटली कनेक्टेड होते हैं। इसका रीज़न ये है, दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। इसका रीज़न ये है कि शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो खुद के लिए वेजिटेबल्स या फिर जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड द अदर गुड्स दे नीड। बल्कि वो डिपेंड करते हैं मार्केट पर उन चीज़ों को खरीदने के लिए जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, फूड, वेजिटेबल्स, यानी वो खुद से ग्रो नहीं करते, वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन when we say that historical and the geographical factor influence the diversity of a region। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ये बोलते हैं कि किसी भी रीजन के जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी को, तो इसका मतलब क्या है ये हम समझेंगे। वी कैन डू दिस बाय रिगार्डिंग अवर लाइफ इन द टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। इस चीज़ को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, दो डिफरेंट पार्ट जो हमारे इंडिया के हैं, केरला और लद्दाख, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं,
उसकी केस स्टडी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपस में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, कि जो लद्दाख में रहने वाले लोग केरला से कैसे बिल्कुल अलग हैं। लद्दाख Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of the Jammu and Kashmir. लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि जम्मू कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट में आता है। ये माउंटेनियस रीजन है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही कम पॉसिबल है। हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, क्योंकि यहाँ पर इस रीजन में बारिश बहुत ही कम होती है। एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, और पूरे साल लगभग ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। यहाँ पर ट्रीज़ भी बहुत कम हैं। आपको बहुत ही कम ट्रीज़ यहाँ पर उगते हुए दिखाई देंगे। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। यहाँ पर पीने के पानी के लिए जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं कि समर के सीज़न में, जब समर का मंथ होता है, तब स्नो मेल्ट हो जाए और उससे जो पानी बने उसी को वो लोग पीते हैं। पीपल हियर कीप शिप्स एंड द गोट्स। यहाँ पर लोग जो हैं वो शिप्स को और गोट्स को पालने का काम करते हैं। द गोट्स इन दिन रीजन आर स्पेशल। यहाँ पर जो गोट्स मिलती है वो बहुत ही स्पेशल तरह की होती है, बिकॉज दे प्रोड्यूस द पश्मीना वूल। क्योंकि यहाँ पर जो गोट्स होती है उनके बालों से यहाँ पर पश्मीना वूल बनाई जाती है। दिस वूल इज़ प्राइज इन द पश्मीना शॉल कोस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये जो पश्मीना शॉल होती है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत महंगी होती है। द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट। यहाँ के जो लोग हैं वो केयरफुली इस गोट की जो वूल होती है उसको कलेक्ट करते हैं एंड सेल दिस टू द ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर। और उसके बाद ये कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं उनको बेच देते हैं। पश्मीना शॉल आर चीफली वूव्ड इन द कश्मीर। और पश्मीना जो शॉल होती है उनको वूवन करने का काम कश्मीर में किया जाता है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ बटर। यहाँ के लोग जो हैं वो मीट मिल्क से बनी चीज़ें जैसे चीज़ बटर वगैरह खाते हैं। ईच फैमिली आउन सम गोट्स काउस एंड द डिजोज। यहाँ पर हर फैमिली के पास अपनी खुद की गोट्स हैं, काउज हैं, डेजोज हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट द लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ द ट्रेडर्स। ये डेजर्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख के जो ट्रेडर्स वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड रूट है। यानी जो लद्दाख है वो बहुत ही यहाँ से निकलने वाले जो रूट्स हैं वो ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ पासेस निकलते हैं जहाँ से कारवास निकलते हैं और ट्रेवल करते हैं। व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड द तिब्बत, यानी तिब्बत से जोड़ने वाले बहुत सारे ट्रेड रूट यहाँ से होकर गुजरते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।